Students, if you want to make a strong bond with chemistry, then please subscribe my channel. Hello students, welcome back to my channel. Students, today in this video we are going to talk about saturated and unsaturated carbon compounds, in which we will deal about the structures of alkane, alkene and alkyne. तो हम यहाँ पे बेसिकली आज स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कीन, एल्केन और एल्काइन पढ़ने वाले हैं, जो कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर आते हैं. तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं. ठीक है. सो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की अगर बात करें, व्हाट इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, अगर हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हमारे क्या हैं. द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है. तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे. अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which compounds contain either double or triple bond between the carbon and carbon. कार्बन और कार्बन के बीच में अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होगा. लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में एक या एक से ज्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो फिर वो कंपाउंड मेरा कैसा कंपाउंड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. अब यहीं पे आपको कभी कभी क्या मिलेगा अपनी बुक्स में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. यहाँ पे क्या मिलेगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो इनमें और जो ये हमने पढ़ा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई कंपाउंड नहीं होगा, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. ठीक है. सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन only carbon and hydrogen, which contains only carbon and hydrogen. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, वो मेरे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे. लेकिन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन अभी भी वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ी. If there is a single bond between carbon carbon, then it is saturated. If there is double and triple bond between carbon and carbon, then this is unsaturated. लेकिन अगर बाई चांस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई उसमें कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कार्बन कंपाउंड हो गया. लेकिन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोकार्बन. और एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस आर हाइड्रोकार्बन्स. तो बेसिकली एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किस कैटेगरी में आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मींस द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हिच कंटेन्स ओनली सीसी सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन व्हिच कंटेन ईदर डबल सीसी बॉन्ड और ट्रिपल सीसी बॉन्ड. क्लियर. ठीक है. अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये तीन कैटेगरी में आते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. ठीक है. एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है. एल्कीन में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है. और एल्काइन में कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है. अब हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4.
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत बच्चों के दिमाग में आता है और बहुत बच्चों ने मुझसे बार बार पूछा भी है, मैम सी ये क्यों नहीं बनता है? आखिर सी और सी में 4 बॉन्ड क्यों नहीं आते? 4 बॉन्ड भी तो आ सकते हैं, ठीक है। रीजन उसका क्या है कि यहाँ पे, ठीक है, देखो बेटा, जब यहाँ पे जब हमारा सी सिंगल बॉन्ड सी है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपकी ये फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर है, 2 फिंगर्स हैं, आप इसको स्ट्रेच कीजिए, ठीक है, मैंने स्ट्रेच किया, मैं मैक्सिमम इतना स्ट्रेच कर सकती हूँ, ठीक है, ये मेरे 2 फिंगर्स के बीच का एंगल है, ठीक है। अब मैंने इसको और स्ट्रेच करना है, तो मैं क्या करूंगी, दूसरे हैंड की हेल्प से मैंने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच हुआ, ये स्ट्रेच हुआ, ठीक है, दूसरे हैंड की हेल्प से स्ट्रेच किया तो मैंने स्ट्रेच हुआ। आप अपनी फिंगर को स्ट्रेच करके देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रेच करने से क्या हुआ, यहाँ पे मेरा स्ट्रेन बढ़ गया, यानी यहाँ पे मेरा प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल था, ये नॉर्मली इतना स्ट्रेच हो सकता था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने इसको और स्ट्रेच करने की कोशिश की तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रेन बढ़ गया, ठीक है, फिर मैं और इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगी तो स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। वही हमारे बॉन्ड्स के बीच में भी होता है, जिसे क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेन, ठीक है। जब हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड होता है, तो कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड होने पे वो कैसा स्ट्रक्चर शो करता है, टेट्राहेड्रल। उसके 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। ये देखिए, ये और ये, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है 109.8 डिग्री, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, वैसे ही कार्बन में क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो बाकी कितने बॉन्ड बच रहे थे, 3। अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो बाकी कितने बॉन्ड बचे, 2, बाकी 2 बॉन्ड बचे, ठीक है। अब ये 2 बॉन्ड अपने आप को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए अपने बीच का एंगल कितना बना देते हैं, 120 डिग्री, ठीक है। पहले इस कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जब एल्केन के केस में सिंगल बॉन्ड था तो 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था और एंगल था 109.8 डिग्री। अब डबल बॉन्ड आने की वजह से सिर्फ 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा बचे, तो वहां पे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए बॉन्ड फैले, बॉन्ड फैलने से उनका एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, तो एक स्ट्रेन क्रिएट हो गया वहां पे, ठीक है। देन फिर जब ट्रिपल बॉन्ड आया तो एक बॉन्ड बचा, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, यानी और खिंच गया, तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। अगर स्ट्रेन इंक्रीज होगा, मैंने कहा मैं इस फिंगर को स्ट्रेच करूंगी, लेकिन एक लिमिट तक ही तो स्ट्रेच कर सकती हूँ ना, अगर मैं उसके बाद इसको और स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, मेरा अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश की जाएगी तो ये आपस में ही अलग अलग हो जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से, इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्काइन होता है, फिर एल्कीन होता है और फिर एल्केन होता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में एंगल स्ट्रेन बन जाता है और वो एंगल स्ट्रेन उनको रिएक्ट करने पे मजबूर कर देता है। अब ये फिंगर है, इस फिंगर को अगर मैं स्ट्रेच करके रख रही हूं तो मैं क्या चाहूंगी कि ये हैंड मैं हटा दूं ताकि ये मेरे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये एंगुलर स्ट्रेन है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एंगुलर स्ट्रेन, जिस एंगुलर स्ट्रेन की वजह से ये वाला बॉन्ड हमारा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, ये जो एल्केन है इनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109.8 डिग्री, एल्कीन में होता है 120 डिग्री, एल्काइन में होता है हमारा 180 डिग्री, क्लियर, ठीक है। नाउ वील टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, सॉरी, फर्स्ट वील टॉक अबाउट देयर
फॉर्मूला, सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। जो एल्केन है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, where n is the number of the carbon atom, n number of carbon atom है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, ठीक है। अब ये क्यों हुआ ये अभी हम ड्रॉ करेंगे इनका स्ट्रक्चर तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये जनरल फॉर्मूला। सेकेंड थिंग, एल्केन के केस में जो n है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन एल्कीन और एल्काइन के केस में जो n है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, यानी एटलीस्ट 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए तब वो एल्कीन और एल्काइन की कैटेगरी में आएगा। उसका रीजन क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की, यानी हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड। तो अगर हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन होगा, सिर्फ 1 कार्बन, ठीक है, तो क्या वो हाइड्रोजन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना पाएगा, नहीं, वो तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना पाएगा। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को किसकी जरूरत होगी, दूसरे कार्बन की जरूरत होगी। इसीलिए एल्कीन और एल्काइन कहां से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द 2 कार्बन एटम, जबकि एल्केन कहां से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम द सिंगल कार्बन एटम, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं 2 कार्बन एटम की। फर्स्ट कार्बन एटम की अभी हम बात करेंगे। अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है और वो एल्केन है, ठीक है, 2 कार्बन एटम है और वो एल्केन है, ठीक है, 2 कार्बन एटम है और वो एल्केन है। तो एल्केन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड, और क्योंकि वो 2 कार्बन ही है, ठीक है, तो बाकी क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन होगा। तो अब देखिए अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 बॉन्ड इसके साथ, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। तो बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3, हो गई इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कार्बन है, इस कार्बन ने भी एक ही बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, तो कितने बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 3। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए। अब फॉर्मूले में C कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, C2H6। अब इस फॉर्मूले में 2 पुट करके देखिए, C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो C2H 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, ठीक है। अब आते हैं हम एल्कीन में। अब एल्कीन में भी 2 कार्बन एटम है और उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना दिए हैं, इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना दिए हैं, और दोनों कार्बन को 2 बॉन्ड की जरूरत है। और क्योंकि ये एल्कीन है तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आ सकता है, तो ये यहाँ पे आएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आएंगे 2 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4। अब इसमें पुट करके देखिए, C2H2 इंटू 2 दैट इज C2H4, क्लियर। नेक्स्ट एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी 3 बॉन्ड तो ये आपस में ऑलरेडी बना चुके हैं, इनको सिर्फ कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, 1 बॉन्ड की, एक यहाँ और एक यहाँ, C2H2। अब फॉर्मूले में पुट कीजिए, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2, C2,
क्लियर। तो सिर्फ हमने कार्बन की क्या याद रखना है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बॉन्ड बनाता है वो, 4 से ज्यादा नहीं, 4 से कम नहीं, और ये चीज हमने ध्यान रख दी तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा एल्कीन एल्केन एल्काइन। और दूसरी चीज, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ हमारी कितनी बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। अब इनके नेमिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनिशियल कुछ नाम होता है और उसके बाद उसमें ANE, ENE और YNE अटैच होता है। इफ देयर इज सिंगल कार्बन तो हम लगाएंगे मेथ, और उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, और सिंगल कार्बन है तो इन और आइन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब सिंगल है तो C होगा 1। अब एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अब आप यहाँ पे 1 लिखिए तो क्या आएगा, 1, 2 into 1 + 2, 2 + 2 4, तो CH4। दिस इज मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एथ, इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। फॉर्मूला इज C2H6, C2H4, C2H2। नेक्स्ट इज प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 3 जा 6, 6 + 2 8, C3H8, CnH2n, 3 3, 2 3 जा 6, C3H6, CnH2n-2। इसका फॉर्मूला आप बताइए मुझे, जल्दी बताइए। ओके, नेक्स्ट इज ब्यूट। ब्यूट मीन्स C4, पेंट C5, हेक्स C6, हेप C7, ऑक्ट C8, नन C9, ठीक है। तो मीथेन, मीथेन यानी मैथ मतलब एक कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, हेप्ट 7 कार्बन, ऑक्ट 8 कार्बन, नॉन 9 कार्बन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इसका। अब यहाँ पे जो इथाइन था, ठीक है, यानी जब 2 कार्बन थे तो मैंने कहा 2 कार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब मेरे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या तीनों कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा? नहीं, आपने अभी ये चीज नहीं पढ़नी है। आपके लिए यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डबल, इन दोनों के बीच में सिंगल, या फिर इसके बीच में सिंगल, इसके बीच में डबल, ठीक है। और उसके बाद इनको किससे कोऑर्डिनेट कर दोगे, हाइड्रोजन से। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, एक, क्योंकि इस कार्बन ने केवल एक बॉन्ड बनाया है, तो कितने बॉन्ड ये और बनाएगा, 3 बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3, तो ये कितने बॉन्ड और बना सकता है, सिर्फ एक। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया 6। क्लियर। तो आप लोगों के कोर्स में क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। वहीं पे यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर हम इसको किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, हाइड्रोजन 1 2 3,
इस कार्बन के चारों बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये अब बॉन्ड नहीं बनाएगा, और इसके 3 बॉन्ड बने हैं, तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। तो क्या हो गया? C3H 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको यहां अगर पुट करेंगे तो C3H 2 into 3 minus 2, C3H 6 minus 2, C3H 4। आया फॉर्मूला? ठीक है, सो इस वे में आप ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है, पहली बात कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, दूसरी बात कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तीसरी बात कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखिए, अगर कहीं पे भी डाउट है देन लेट मी नो।